स्टूडेंट, कल हम पढ़ रहे हैं सब स्टेशन, ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन। ठीक, पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है इसको दिखा देता हूँ। ठीक, जो हमारे घरों के पास पोल वगैरह होते हैं उस पर जो ट्रांसफार्मर रखा रहता है ये, ठीक है, ये होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन, इसको बोलते हैं। ठीक है, सब ने ही देखा होगा, घरों के बाहर रोड के किनारे लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर, तो इसको पोल माउंटेड सब स्टेशन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जो इनकमिंग होती है वो 11 kV की इनकमिंग आती है। ठीक है, लाइन आती है, और यहाँ से आउटगोइंग कितनी जाती है 400/230। ठीक, 400 की होती है कि नहीं, 3 फेज होती है ना इसमें, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है इसमें, यूज़ करते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें क्या कि नहीं, 2 फेज के बीच जो वोल्टेज होता है वह हमारा लाइन वोल्टेज कहलाता है, वो होता है 400 वोल्ट। और किसी एक फेज और न्यूट्रल के, जैसे ये है, ठीक है, ये देखो RYB 3 फेज है और एक न्यूट्रल है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ठीक, तो इसमें 2 फेज के बीच जो वोल्टेज होगा, मान लो R और Y के बीच, वो 400 वोल्ट होगा। ठीक, ये कहलाता है हमारा फेज वोल्टेज। और किसी एक फेज और इस न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होगा उसको हम कि नहीं, 2 फेज के बीच के वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, वो 400 वोल्ट होता है। किसी एक फेज और इस न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज वो उसको फेज वोल्टेज कहते हैं, वो हमारा 230 वोल्ट रहता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे ये जो है ऊपर, सबसे ऊपर ये लगे रहती है लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं। ठीक, ऊपर से बिजली वगैरह गिरती है तो क्या उस बिजली से इस ट्रांसफार्मर को, इस सिस्टम को पूरे को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक, ये क्या कहते हैं, ऊपर से जो बिजली गिरती है उसको एब्जॉर्ब करके ग्राउंड में भेज देते हैं। ठीक है, ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, ये होते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, प्रोटेक्टिव डिवाइस एक तरीके की। ठीक, ये फ्यूज़ लगे होते हैं यहाँ पे, ये आइसोलेटर होते हैं, ये आइसोलेटर का ऑपरेटिंग हैंडल होता है। ठीक, आइसोलेटर को ओपन और क्लोज करने के लिए। ये ऑयल सर्किट ब्रेकर लगा रहता है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ये। डेल्टा स्टार, प्राइमरी डेल्टा में होती है इसकी, और सेकेंडरी स्टार में। ठीक, डेल्टा स्टार कनेक्शन होते हैं इसमें। ठीक, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन प्लेस्ड ओवरहेड ऑन ए पोल। ठीक है, प्लेस्ड ओवरहेड ऑन ए पोल। इट इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ सब स्टेशन as इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी बिल्डिंग वर्क। ठीक, क्या होता है, ये सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता हमारा क्या होता है सब स्टेशन, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की बिल्डिंग इन्वॉल्व नहीं होती, कोई बिल्डिंग नहीं होती इसमें। फिगर 25.21, ये जो है 25.21। ठीक, शोज द लेआउट ऑफ पोल माउंटेड सब स्टेशन। ये पोल माउंटेड सब स्टेशन का लेआउट है। ठीक, ये पूरा पोल है ये। ठीक है, ये पोल है, ये पोल है पूरा, इस पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है ये। ठीक, ये पोल है, यहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ है ये। ठीक, ये दिखाया गया इसका लेआउट। फिगर 25.2 सेकेंड शोज द सिस्टमेटिक कनेक्शन। ये कनेक्शन दिखाए गए हैं। ठीक है, ठीक, ऑयल सर्किट ब्रेकर है ये ट्रांसफार्मर है। ठीक, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ठीक, ये ट्रांसफार्मर है, ये यहाँ पे आइसोलेटिंग स्विच है ये जो है। उसके बाद फ्यूज़ है ये। उसके बाद ये ओवरहेड लाइन है, यहाँ तो ओवरहेड लाइन होगी जो हमारी यहाँ 11 kV ओवरहेड लाइन। ठीक, जो ट्रांसफार्मर में इनकमिंग के तौर पर हम देंगे। और ऊपर ये लाइटनिंग अरेस्टर लगे हैं, फिर इसकी इनकी ग्राउंडिंग की जाती है। ये लाइटनिंग अरेस्टर है। ठीक है, द ट्रांसफार्मर एंड अदर इक्विपमेंट आर VRS आर माउंटेड ऑन H टाइप पोल। ठीक है, ये क्या H टाइप पोल है, हमने पोल पढ़े थे ना, तो ये H टाइप पोल है, इस पर माउंटेड होते हैं ये सब। द 11 kV लाइन इज कनेक्टेड टू ट्रांसफार्मर। ठीक, थ्रू गैंग आइसोलेटर एंड फ्यूज़। ठीक है,
ठीक है। ये 11 kV जो लाइन आ रही है यहाँ पे इनकमिंग में, ये क्या होती है, गैंग आइसोलेटर और फ्यूज के थ्रू ट्रांसफार्मर से कनेक्ट रहती है, इनकमिंग लाइन बोलते हैं इसको। द लाइटनिंग अरेस्टर आर इंस्टॉल्ड ऑन द ST साइड टू प्रोटेक्ट द सब स्टेशन फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक, ठीक है, बिजली से बचाने के लिए। द ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन द वोल्टेज अप टू 400 वोल्ट, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11 kV को 400 वोल्टेज में बदल देता है। 3 फेज 4 वायर सप्लाई। द वोल्टेज बिटवीन एनी टू लाइन इज 400 वोल्ट, वेयर एज वोल्टेज बिटवीन एनी लाइन एंड न्यूट्रल इज 230 वोल्ट। ये भी बताया था, ठीक, कि इन 2 फेज के बीच जो 11 kV लाइन है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको 400 kV में 400 वोल्ट में बदल देता है। और इनकमिंग आती है हमारी 3 फेज आती है, और आउटगोइंग होती है इसमें 3 फेज 4 वायर होती है। तो किन्हीं 2 फेज के बीच वोल्टेज होता है उसको लाइन वोल्टेज कहते हैं, वो हमारा 400 वोल्ट होता है। और एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज होता है उसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं, वो 230 वोल्ट होता है, ठीक। द ऑयल सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल्ड ऑन LT साइड, लो वोल्टेज साइड, ठीक, ऑटोमेटिकली आइसोलेट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द कंज्यूमर्स इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जब फॉल्ट उत्पन्न होता है कोई सा भी, तो ये कंज्यूमर को क्या होता है, ट्रांसफार्मर से आइसोलेट करता है ऑटोमेटिकली। द पोल माउंटेड सब स्टेशन आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर कैपेसिटी अप टू 200 kVA, ठीक है। 200 kVA के ट्रांसफार्मर तक की रेटिंग तक के ट्रांसफार्मर के लिए ये यूज़ होता है, ठीक। द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड अबाउट पोल माउंटेड सब स्टेशन, ठीक। पहला पॉइंट क्या है, देयर शुड बी पीरियडिकल चेकअप ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल इन द ट्रांसफार्मर एंड ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक। यहाँ पे क्या हमें पीरियडिकली क्या करना चाहिए, चेकअप करना चाहिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, किसकी, ट्रांसफार्मर के ऑयल की एंड सर्किट ब्रेकर के ऑयल की, ठीक। उसको हम उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक करते रहना चाहिए, ठीक है, पीरियडिकली। इन केस ऑफ रिपेयर ऑफ ट्रांसफार्मर और ऑयल सर्किट ब्रेकर बोथ गैंग आइसोलेटर एंड ऑयल सर्किट ब्रेकर शुड बी शट ऑफ, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा अंडरग्राउंड सब स्टेशन, ठीक। अंडरग्राउंड सब स्टेशन, ये दिखाया गया अंडरग्राउंड सब स्टेशन, ठीक। ये ग्राउंड लेवल है, ये आने का रास्ता है यहाँ अंदर आने का, ठीक। ये ट्रांसफार्मर रखा, ये स्विच गियर, सारे प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं। पूरा क्या है हमारा अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर, अंडरग्राउंड सब स्टेशन। चलिए इसको देखते हैं। इन थिकली पॉपुलेटेड सिटीज़ देयर आर scarcity of land as well as the prices of land are very high. This has led to the development of underground substation, ठीक है। इन सच सबस्टेशन द क्या, जहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है जिन सिटी की, वहाँ पे क्या होता है, लैंड के प्राइस, लैंड हमारी क्या है, इजीली अवेलेबल भी नहीं होती है, और उसके फिर होती भी तो प्राइस बहुत हाई होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, अंडरग्राउंड सब स्टेशन का ऐसी जगहों के लिए डेवलपमेंट किया गया अंडरग्राउंड सब स्टेशन का, ठीक है। इन सच सब स्टेशन द इक्विपमेंट इज प्लेस्ड अंडरग्राउंड, इसमें क्या, इक्विपमेंट को हम अंडरग्राउंडली प्लेस करते हैं, रखते हैं। सो द फिगर 25.3 शोज ए टिपिकल अंडरग्राउंड सब स्टेशन, ये जो है, ठीक। देखो यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, ये अंडरग्राउंड हमारे सारे स्विच गियर और ट्रांसफार्मर रखा है, ये एंट्रेंस है, आने का रास्ता है, ठीक है, और जाने का, ठीक है। द डिज़ाइन ऑफ अंडरग्राउंड सब स्टेशन रिक्वायर मोर केयरफुल कंसिडरेशन देन अदर टाइप ऑफ द सब स्टेशन। क्या, दूसरे टाइप के सब स्टेशन की तुलना में ये, इसमें क्या होता है, थोड़ी क्या केयर करनी पड़ती है अधिक। While lying out an underground substation, following point must be kept in view, ठीक है। इसको क्या, इसको लगाने से पहले, बिछाने से पहले सब स्टेशन को निम्न पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। पहला क्या है,
द साइज ऑफ द सब स्टेशन शुड बी एस मिनिमम एस पॉसिबल। क्या है इसका साइज जितना पॉसिबल हो सके उतना मिनिमम होना चाहिए। देयर शुड बी रीजनेबल एसेस फॉर बोथ इक्विपमेंट एंड पर्सनल। ठीक है, देयर शुड बी प्रोविज़न फॉर इमरजेंसी लाइटिंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इमरजेंसी लाइटिंग की और आँख से क्या है प्रोटेक्शन होना चाहिए। देयर शुड बी गुड वेंटिलेशन, यहाँ पे क्या अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। देयर शुड बी प्रोविज़न फॉर रिमोट इंडिकेशन ऑफ एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर सो डैट HV सप्लाई कैन बी डिसकनेक्टेड। ठीक है, रिमोट प्रोविज़न होना चाहिए ताकि जो है टेम्परेचर में अधिक जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, उसका इंडिकेशन क्या होना चाहिए, रिमोट होना चाहिए, दूर से हम कर सके ताकि क्या है HV हाई वोल्टेज लाइन सप्लाई को डिसकनेक्ट किया जा सके। ठीक, अगर टेम्परेचर अधिक बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में द ट्रांसफार्मर स्विच एंड फ्यूज शुड बी एयर कूल्ड टू अवॉइड ब्रिंगिंग ऑयल इनटू द प्रेमिसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या ट्रांसफार्मर स्विच और फ्यूज क्या होना चाहिए, एयर कूल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन पॉइंटों को क्या ध्यान में रखना चाहिए जब इसको हम इंस्टॉलेशन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिंबल है, ठीक, उनको हम देखेंगे। सिंबल फॉर इक्विपमेंट इन सब स्टेशन, इट इज़ यूजुअली प्रैक्टिस टू शो द वेरियस एलिमेंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ऑफ सब स्टेशन वाई देयर ग्राफिक सिंबल। ठीक है, इन हमेशा क्या ग्राफिक सिंबल के द्वारा ही दर्शाया जाता है। ठीक है, इन द कनेक्शन स्कीम में क्या ग्राफिक सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। सिंबल ऑफ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट इन सब स्टेशन आर गिवन बिलो। ठीक है, ये दिए गए हैं। ठीक, कुछ हमारे इम्पोर्टेंट सिंबल हैं, उन्हें दिखाया गया है किसको कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, बस बार को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक, एक मोटी और सीधी लाइन के द्वारा। सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक, डबल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच को ऐसे दर्शाया जाता है, डबल ब्रेक, ठीक, दोनों तरफ से। ऑन लोड आइसोलेटिंग स्विच को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोलेटिंग स्विच विद अर्थ ब्लेड। ठीक है, आइसोलेटिंग स्विच विद अर्थ ब्लेड को ऐसे दर्शाया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर को इस तरीके से दर्शाया जाता है, ये हमारा लाइन जा रही है और ये उसकी वाइंडिंग है। ठीक है, कॉइल है। करंट ट्रांसफार्मर को ऐसे दर्शाया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल है। नेक्स्ट है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है ऑयल सर्किट ब्रेकर को ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक, इस तरीके से, इस सिंबल के द्वारा। इसके बाद है एयर सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट ट्रिपिंग डिवाइस। ठीक, ये जो है एयर सर्किट ब्रेकर है विद ओवर करंट ट्रिपिंग डिवाइस। ठीक, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को ऐसे दर्शाया जाता है। देखो, ऑयल सर्किट ब्रेकर को इस तरीके से दर्शाया जाएगा। फ़र्क क्या है, देखो यहाँ भी ये है और ये है। एयर ऑयल सर्किट ब्रेकर में ये होता है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, गोला होता है। ठीक, लाइटनिंग अरेस्टर को इस तरीके से दर्शाया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, जो लाइन जो हमारे क्या है बिजली गिरती है आसमानों से, उससे प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, तो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, उसको ऐसे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है लाइटनिंग अरेस्टर वाल्व टाइप, जो वाल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं उन्हें ऐसा दर्शाया जाता है। ठीक, इस तरीके से। तो ये कुछ सिंबल थे जो हमारे सब स्टेशन में यूज़ होते हैं, उन्हें इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक, सॉरी अभी आगे और है।
आर्क हॉर्न होते हैं, ये भी क्या है, लाइटनिंग से सुरक्षा के लिए, जो आसमान से बिजली के वगैरह गिरती है उनसे सुरक्षा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं आर्क हॉर्न, ठीक, उनको ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। ये थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर को इस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक। ये नेक्स्ट है ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले को ऐसे इस तरीके से दर्शाया जाता है, ये ओवर करंट रिले का सिंबल है, ठीक। उसके बाद है अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट रिले को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक। तो ये कुछ सिंबल थे हमारे, और हमने सब स्टेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब लगभग ये हमारा TDEP जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, ये दूसरी बुक है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट MCQ हैं, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो अभी तक करा चुका हूँ उसमें से भी बहुत वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। कुछ नया नहीं बनाएंगे वो लोग, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो जो MCQs पढ़ा दिए इनको पढ़ो, जो थ्योरी पढ़ाई इनको पढ़ो, और कुछ MCQs हम आज के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, TDEP के नए दूसरी बुक के, ठीक। तो उनको पढ़ोगे, उससे भी बहुत कुछ सीख, अच्छा मतलब अच्छा कंटेंट है उसमें भी, और उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सर्किट ब्रेकर, बाकी ये तुम ट्रांसफार्मर वगैरह तो पढ़ ही चुकी हो, ठीक। ये आर्क हॉर्न वगैरह, और ये ओवर करंट रिले, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, और ये सारे स्विच वगैरह हैं, ठीक है, बस बार वगैरह, और प्रोटेक्शन स्कीम वगैरह, ये सब हैं। और तुम्हारा ये ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन में, ठीक। और करंट ट्रांसफार्मर ये सारी चीज़ें तो पढ़ ही चुकी हो, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वगैरह, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक।